पहले संजौली में मस्जिद विवाद, लेकिन अब नेम प्लेट को लेकर विवाद बढ़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लिखनी चाहिए, नेम प्लेट पे अपना नाम लिखना चाहिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नियम लागू किया गया है। हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही नियम लागू करने की बात कही गई थी विक्रमादित्य सिंह की तरफ से। सबसे पहले आप ये बताइए, यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा नाम करमचंद भाटिया है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और शिमला में ही मेरा जन्म हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जो आज ये बयान जो 2 दिन पहले दिया है कि नेम प्लेट यूपी की तर्ज पर होना चाहिए, और ये हम मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि राज्य है और यहाँ के लोग भोले भाले हैं, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते हैं। और देवभूमि हर आदमी के ऊपर, एक जानवर के ऊपर एक चींटी है उसके ऊपर भी दया रखते हैं, काटती दया रखती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि विशेषकर एक मुस्लिम समाज के लोग, हालांकि हिंदू धर्म के लोग तो किसी को जूठा खिलाते तक नहीं है, लेकिन जिस तरह जो एक आती है बात की, हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि क्या नाम के आपका दूधों में जो थूका जा रहा है और सब्जियां जो है ये गंदी खिलाई जा रही है, या शिमला में भी हमने देखा है कि आपके आड़ू वगैरह फल जो होते हैं ये क्या नाम के सर्फ से धोए जाते हैं। तो नेम प्लेट लगना चाहिए, क्योंकि नगर निगम शिमला के द्वारा और हिमाचल प्रदेश के हिंदुओं के द्वारा भी जो है अपने दुकान और मकान इनको किराए के लिए दिए गए। सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, सवाल ये नहीं जात पात का नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरीके से जो मुस्लिम समाज के लोगों की, विशेषकर हिंदू लोग समाज के लोगों के प्रति जो एक नकारात्मक भावना है, और नकारात्मक भावना में ये नहीं देखा जाता है उसमें कि दलित है ये है कोई, वो तो उनके लिए मतलब कोई, उनके लिए तो ये हिंदू हैं सारे, वो चाहे किसी भी जाति धर्म से उसमें समुदाय से हैं। तो जो जिस तरह से देख रहा है इन्होंने, जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, नगर निगम शिमला के द्वारा जो है, जिला प्रशासन के द्वारा जो है हिंदू समाज के लोगों को दुकानें किराए के ऊपर दी गई है, वो भी इन्होंने हिंदू के लोगों ने किराए पे चढ़ाई है, उसमें नाम हिंदुओं का है लेकिन मुस्लिमों को किराए पे दी गई है। ये मोमो है, चाउमीन है, बर्गर है, जूस है, दूध है, ये किस किस चीज में क्या क्या खिलाते हैं, ये हमारी भावनाओं को भी हाथ करता है। मैं एक अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति हूँ, लेकिन जहाँ समाज की बात है, हिमाचल प्रदेश के हित की बात है, सुरक्षा की बात है, उसमें हम प्रदेश के साथ खड़े हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो विक्रमादित्य के द्वारा नेम प्लेट का जो नाम दिया गया है, हिमाचल में नेम प्लेटें लगना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो है, अब ये जो हिमाचल में हिंदू मुस्लिम का विवाद तो पहले चला ही था, लेकिन अब जो नेम प्लेट में जो चला गया है और गंदगी जो हिमाचल में खिलाई जा रही है, इसके लिए हिमाचल सरकार की जो वोट बैंक की नीति जो है उसने प्रदेश का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। और दूसरी बात क्या है, जो वोट बैंक की नीति है इस प्रदेश पे भारी पड़ रही है, समाज पे भारी पड़ रही है, हिमाचल के लोगों पे भारी कर रही है। और मैं दलगत राजनीति से हट के ऊपर बात करने वाला है, इस मामले में हिमाचल सरकार, चाहे नगर पंचायतें हैं, नगर परिषदें हैं, नगर निगम है, ये सभी इसके लिए वोट बैंक के लिए जिम्मेदार है। हमारे विधायक जिम्मेदार है, मंत्री जिम्मेदार है, इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और नेम प्लेटें लगनी ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और हमारे साथ शख्स हैं, आप अपना नाम बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? सबसे पहले मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं बेसिकली वैसे बिलासपुर से हूँ, उन्ना में मैं 5-6 साल रहा हूँ। और चलिए कोई बात नहीं, शिमला की बात नहीं, हम ओवरऑल हिमाचल की बात कर लेते हैं आपसे। क्या नेम प्लेट लगनी चाहिए? लोगों को अपनी दुकानों के बाहर नाम लगाना चाहिए? लागू हुआ था मॉडल उत्तर प्रदेश में, ये प्रदेश में भी होना चाहिए अपने दुकानों के बाहर तो नाम होता ही है सबके बाहर। रेहड़ी पटड़ी की बात कर रही हूँ मैं, रेहड़ी पटड़ी की बात कर रहे थे विक्रमादित्य सिंह। क्या धर्म के बारे में? नहीं, धर्म के बारे नहीं, रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं उन्होंने नाम नहीं लिखा होता, बस फास्ट फूड कॉर्नर हो गया, मोमो समथिंग कुछ ऐसा जो बेच रहे होते हैं वो, लेकिन लोगों का नाम नहीं होता। तो लोगों का नाम होना चाहिए आपके मुताबिक या नहीं होना चाहिए? जिसकी दुकान है, जिसकी रेहड़ी पटरी, क्या उसको नाम लिखना चाहिए? अगर ये इस पर्पज से है कि वो हिंदू और मुसलमान में इसको डिफरेंशिएट करना है, कौन हिंदू कौन मुसलमान, फिर तो ये गलत है। अगर किसी की आइडेंटिटी के लिए करना है, बिल्कुल आइडेंटिटी की बात है कि जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं, हमने देखा हिमाचल प्रदेश में आजकल बाहर से लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना, यूपी बिहार के लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगहों के लोग आ रहे हैं, तो उस लिहाज से, आइडेंटिटी के लिहाज से हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ईसाई इसके बारे में बात नहीं करें। एक बशीर बद्दर ने एक शेर लिखा था, बोलता 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की बहुत है जरूरत। मैं भी देख रहा हूँ ये माहौल जो चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, पहले चला मस्जिद वाला, अब चल पड़ा है नेम प्लेट वाला, फिर होगा हिंदू मुस्लिम वाला, फिर होगा शिमला में बिलासपुर का नहीं आएगा, उन्ना का नहीं आएगा, फिर होगा कि हिमाचल में बाहर का नहीं आएगा। बाहर का कहाँ का? भारतवर्ष का हर एक नागरिक, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इस संविधान में, संविधान ये बोलता है कि भारतवर्ष का हर एक नागरिक, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो देश के किसी भी कोने में अपना व्यापार कर सकता, किसी भी कोने में अपना धंधा चला सकता, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ व्यापार कर सकता है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन नाम लिखना चाहिए या नहीं?
लिखने के लिए मजबूर तो नहीं किया जाना चाहिए। जो बेचारा छापा लगा रहा, अगर मान लो किसी ने कभी कुछ गड़बड़ी कर दी तो अब नाम ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, तो एक्शन कैसे लिया जाएगा? आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, आधार कार्ड आपका बकायदा तो होना। एक मिनट, मेरा आधार मेरी जेब में है, पॉकेट में है, मैं माथे पे टांग के तो नहीं चला हुआ उसको। अगर मैं कुछ गलत करूंगा उसके लिए पुलिस है, सीसीटीवी है, प्रशासन है, ये किस लिए है? मतलब हम क्यों अपनी आइडेंटिटी लेके चलें कि मैं ये हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू, मैं सिख? फिर तो देश वो डिवाइड हो जाएगा धर्म के नाम पे। आजादी की लड़ाई सबने इकट्ठे मिलकर लड़ी थी, उसमें अशफाकुल्ला खान भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। अगर हिंदू मुसलमान का ऐसे फसाद चलता रहा फिर तो देश ही नहीं रहेगा। अरे इस देश को इकट्ठा सबने लड़ाई लड़ी है इसके लिए, हिंदू ने भी मुसलमान ने भी। आपको पता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सूअर और गाय की चर्बी उसको लेके जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था, उसने अंग्रेजों ने उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया था। आज एक कौन सा टेम्पल है वहां पे एक उसका इशू हुआ जो कि उसमें कुछ जानवरों का चर्बी है कुछ, हम नहीं बोलते उसको। अब मार्केट से अगर आप घी लेंगे जो 300 रुपए किलो है उसमें तो हो गई। अब मैं मार्केट में जा रहा हूँ, एक 700 रुपए किलो घी, एक 300 रुपए किलो है, 300 रुपए वाले में तो मिलावट होगी। अब इसको हिंदू मुसलमान का रंग देना, हिंदू मुसलमान का रूप देना और फिर इस तरह की बातें करना, ये इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए ठीक नहीं है। इससे फायदा सिर्फ उन्हीं ताकतों को होगा जो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं और शासन करते हैं। दुकान के नाम बार भी निकालना चाहिए, और जो पै बाजारी बैठे हुए हैं उनकी क्या वेरिफिकेशन है? जैसे मस्जिद का केस चल रहा है, आपने देखा अभी मस्जिद का केस चल रहा है। हाँ, पता है। एक संजौली में, एक मंडी में भी चल रहा है केस। क्यों? वाई इट इज नॉट पॉसिबल? जब ये लोग बाहर से आते हैं तो वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वेरिफिकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? इनका नाम क्यों नहीं नोट होना चाहिए? वाई इट इज नॉट पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल। दिस इज माई गाइडेंस टू यू कि हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं, तो जो लोग बाहर से आते हैं उनकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे लिए अगर हमारी बेटी दुबई जाती है या कनाडा जाती है तो उसकी वेरिफिकेशन भी होती है, उसका पासपोर्ट बनता है। पर इनका क्या होता है? एक आधार के नंबर पर, दिस इज माई गाइडेंस टू यू, एक आधार के नंबर पर 25 लोगों के वो कार्ड बने हुए हैं। वो कहाँ से पॉसिबिलिटी है? उसकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई? दुकानों के बाहर क्या नाम लिखा हुआ होना चाहिए आपके मुताबिक? बिल्कुल होना चाहिए जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, पता लगना चाहिए कौन है, आप आगे आ सकते हैं। हाँ जी। कौन ओनर है, कौन क्या कर रहा है, किस चीज की दुकान है, क्या है। अब तिरुपति का ही देख लो, उसका क्या मसला हुआ। अब क्या पता क्या कर रहे हैं अंदर, क्या नहीं हो रहा। इसलिए तो अपने उसके लिए तो बचना ही पड़ेगा ना। आप तो शिमला में रहते हैं ना, तो आपके शिमला में लोग बाहर से आ रहे हैं बहुत ज्यादा, रेहड़ी पटरियां इतनी सारी लगी हुई, मैं देख रही हूँ लोग बाहर बैठे उन्होंने नाम ही नहीं लिखा। और जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो बात या हमसे नहीं कर रहे हैं या मना करें कि नहीं होना चाहिए। उनको तो वैसे नहीं बैठना चाहिए, या फिर जो बैठे रहे उनको आइडेंटिटी कार्ड दो उनके नाम के, वो लगाया अपने गले में डालें, इसलिए कि पता लगे कौन है, क्या है, कहाँ से आ रहे, क्या नहीं आ रहे। अब चोरी चिकारी होती है इन्हीं में से होती है, कोई मर्डर होता है, कुछ होता है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम इन्हीं से होती है। और इनको कुछ बोलो तो ये लड़ने पड़ते हैं कुछ। अब संडे को आप कभी भी देख लो मार्केट में कितना बुरा हाल होता है, अतिक्रमण होता है। हाँ बहुत, चलने को मुश्किल हो जाता है, इसका लेडीज को चलने को मुश्किल हो जाता है। इनकी जो काउंटिंग वगैरह इतनी खतरनाक होती हैं, वो सहन नहीं कर सकता कोई। अंकल आप अभी अखबार पढ़ रहे थे, मतलब आपको खबरें पता होती हैं। नेम प्लेट वाला मसला पता है? हाँ, अभी एक दिन पहले विक्रमादित्य ने कहा था कि सबकी नेम प्लेट लगेगी, और अगले दिन जो है वो अब यू टर्न ले लिया। कांग्रेस की हमेशा ये पॉलिसी रही है, एक तरफ मस्जिद ढहाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ मुकर जाते हैं। ये पब्लिक में बड़ा भारी इसमें आक्रोश है बड़ा। हर एक आदमी को, जैसे मैंने अपने दुकान का नाम बार आनंद स्टेशनरी लिखा हुआ है, हर एक आदमी को हम खाने पीने की तो खास करके होना चाहिए, हम किसके यहाँ से खाते हैं, क्या कुछ करते हैं उससे, क्योंकि हिमाचल का रहन सहन जो है लोकल है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, यहाँ देवभूमि हिमाचल कहते हैं हिमाचल प्रदेश को, लेकिन आजकल हमने देखा कि बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं अंकल जी। ऐसा है कि तो उनकी वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल 100%। जब कम्युनिस्टों का यहाँ पर मेयर था, उसने बड़े भारी इलीगल लोग यहाँ पर बसाए, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए और यहाँ पर सड़कों पर बसाया। यहाँ पर आम आदमी के लिए चलना मुश्किल हो गया हुआ। एक आदमी आता है, वो 10 आदमी यहाँ पर अपने साथ लेके आता है। और वेरिफिकेशन चाहे कोई किसी पार्टी से, वो वेरिफिकेशन हमारे लोग कर देते हैं और उनको एक स्थायी जगह मिल जाता है।